सभी दोस्तों को जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपका अपना दोस्त बाबूलाल डोडी बीकानेर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको लेके चल रहा हूं हमारे एक युवा लेखक प्रेम सोलंकी के पास, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में कई बुलंदियों को छुआ है और उन्होंने अपनी 2-3 बुकें भी पब्लिकेशन में दी है, उनके लेख जारी हुए हैं अपने आर्टिकल में। तो उनसे पूछेंगे आज हम उनकी जीवनी के बारे में, उनका सफ़र कैसा रहा, क्या कुछ समस्याएं उनको हुई। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए मिलते हैं प्रेम सोलंकी से। आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं प्रेम सोलंकी का। सर, स्वागत है आपका हमारे बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत बड़ी खुशी हुई कि आपने आज हमें अपने घर पे बुलाया। आपके जो स्टूडियो में है या आपका जो लेखन का जो आपका प्रयोगशाला है वहाँ पे आपने बुलाया हमें, तो बहुत खुशी है और धन्यवाद देना चाहेंगे आपको। तो सर, जैसा कि राजस्थान पत्रिका ने एक स्लोगन चलाया था एक टाइम वर्ष 2019 में जी, और वो देख रहा हूँ मैं आपके पीछे, आपने ये ट्रॉफी भी लगा रखी है, सफलता अपनी मुट्ठी में वर्ष 2019 में। और इसमें 262 कॉलेजों के लगभग 38,000 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया और आप टॉप 6 में आपने रैंक की थी। और राजस्थान पत्रिका में आपके काफ़ी कुछ हमने आर्टिकल भी देखे थे, जैसे हम देख पा रहे हैं कि आपके ये देखिए सफलता अपनी मुट्ठी में। और इसके अलावा आपने ये जो जिलेट गार्ड का था तो इसके साथ में, तो ये भी आपने लिखा है। तो ये तो सर होगी आपकी उपलब्धियों की बात। अब कोई भी अगर युवक है, अगर वो लेखन में क्षेत्र में आना चाहता है, तो जाहिर सी बात है अगर आपसे हम मिले हैं तो आप हमारे सवाल भी आपके उसी प्रकार से होंगे। और आपकी उम्र भी मैं देख रहा हूँ कोई ज़्यादा उम्र नहीं होगी, अगर होगी तो यही 18, 19, 20 साल के आसपास होगी जी। तो आपने इतनी कम उम्र में इस क्षेत्र में आप आए हैं और लिखने का काम आपने किया है, तो इसकी आपको प्रेरणा कहाँ से मिली भाई? कहाँ आपको लगा कि मेरे को इस क्षेत्र में आना चाहिए, मेरे को शुरुआत करनी चाहिए? जी, सबसे पहले मैं आपका और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। तो जैसा कि आपका सवाल था कि मुझे प्रेरणा कहाँ से मिली, तो और एक आपने ये बोला कि बहुत कम उम्र में आपने जो भी आपने बताया कि बुक पब्लिश के बारे में और राजस्थान पत्रिका के बारे में जो भी आपने बताया, तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले कि किसी भी चीज़ को करने के लिए आपकी एज, आपकी उम्र का बाउंडेशन नहीं होता। तो प्रेरणा तो देखो, जैसे कि आपको पता है हमारी सोसाइटी के अंदर अगर हम किसी से भी कुछ पूछते हैं तो गाइडेंस मिलती है बहुत अच्छे तरीके से भी, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमें बहुत बार गाइड नहीं किया जाता, या ऐसा भी हो सकता है कि जिससे हम हेल्प चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, उसके पास कोई आंसर ना हो इस चीज़ का। तो वो मुझे फेस करना पड़ा। अगर आपको किसी भी चीज़ में महारत हासिल करनी है, चाहे वो कोई सी भी फील्ड हो, है ना, तो सबसे पहले आपको उसके अंदर उसके बारे में जानकारी चाहिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका फोकस। मैं पढ़ता रहा, किताबें पढ़ी, मैंने बहुत सी चीज़ें पढ़ी। आजकल इंटरनेट के ज़माने में कोई भी व्यक्ति कहीं से बैठ के कुछ भी पढ़ सकता है, तो वो मेरे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। साथ में मेरा फैमिली का सपोर्ट, मेरे टीचर्स का सपोर्ट और मेरे जो गुड विशर्स है उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा मुझे। जब मैंने देखा कि एक किताब होती है या कुछ लिख के हम भी पब्लिश कर सकते हैं, तो मैंने इसके संदर्भ में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दी। तो ऐसा करते करते ही मुझे एक दिन लगा, तो मैं स्टार्ट करता रहा और फिर धीरे धीरे मैंने वो स्टार्ट कर दिया। मैं पूछना चाहूँगा आपके सामने समस्याएं क्या क्या आई? लेखन में समस्या भी बहुत सी आती है, हर चीज़ अपन जब शुरू करते हैं तो उसमें बहुत सी दिक्कतें, बहुत सी विपदाओं का सामना करना पड़ता है। तो आपके साथ क्या क्या समस्याएं आई? देखिए सर, समस्याओं के नाम पर मेरे सामने बहुत सी चीज़ें आई, बहुत सी एक्सक्यूज़ भी आए। समस्या कहाँ आती है? जहाँ नॉलेज नहीं होता। सही, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, स्टार्टिंग के अंदर जब मैं मेरी बुक पब्लिश करवा रहा था, मैंने सोचा था कि मैं करवाऊंगा। मैंने लिखना स्टार्ट किया था, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे बुक बनानी है, पब्लिश करानी है, ऐसा कुछ नहीं सोचा था। तो लिखते लिखते सोचा कि इतना लिख लिया है, ऐसे ही शौक में ऐसे लिख लिया है, तो इसको क्यों ना एक किताब का रूप दे ताकि मेरे साथ और भी लोग पढ़ें इसको। तो मेरा यही था कि समस्या के नाम पर एक तो गाइडेंस नहीं थी, जीरो थी एकदम। और दूसरा, आपको पता है कि समाज में सब तरह के लोग हैं, तो बहुत से लोगों ने सहयोग भी दिया, बहुत से लोगों ने नेगेटिव बातें भी की, डीमोटिवेट भी किया, और इनफैक्ट मैं भी कहूँगा डराया भी मुझे, बहुत ज़्यादा हद तक डराया। ऐसा बोला गया कि यार हम 55 साल के हो गए, हम 60 साल के हो गए, हम 50 साल के हो गए, हम उम्र निकाल दी, रिटायरमेंट हो गए,
हमने लिख के कुछ पब्लिश नहीं करा पाया तो तू किस खेत की चिड़िया है, तू किस खेत की मूली है। हतोत्साहित बहुत ज़्यादा किया गया। हाँ, बहुत ज़्यादा। इतना प्रोत्साहन कहीं से नहीं प्रोत्साहन देखो, फैमिली का पूरा सपोर्ट था, टीचर्स का पूरा सपोर्ट था, कुछ दोस्तों का सपोर्ट था, कुछ गुड विशेष का सपोर्ट था, तब जाके मेरे लिए 1% वो उम्मीद की किरण बनी, है ना। तो वहीं से मैंने ऐसा लगा कि यार नहीं यार, मेरे को डिमोटिव नहीं होना। देखो कभी भी कोई प्रॉब्लम आती तो सबसे पहले प्रॉब्लम कहाँ से आती है, लोग अपने बोलते हैं, हम उसको सोचते हैं, फिर माइंड में चलता है, तभी तो हमें लगती है यार ये तो प्रॉब्लम है। तो ऐसे करते करते मैं बताऊं आपको, मैंने 2020 में स्टार्टिंग में 2000 के एंड तक की बुक कंप्लीट कर दी थी मेरी। तो 5 से 6 महीने तो मुझे सिर्फ यही जानने में लग गए कि बुक पब्लिश कैसे कराएं, कोई रास्ता नहीं बताना, कहाँ कराएं। सबसे ज़्यादा समय मेरा तब खराब हुआ, तब मैंने लोगों से सजेशन लेना शुरू किया। हाँ, जितने लोग उतनी सलाह आपको समाज में मिलती रही, क्योंकि मैं उन लोगों से पूछ रहा था जिनको जिस बारे में पूछ रहा था उसको जीरो नॉलेज था। बात है। तभी मैंने फैसला लिया कि मैं किसी से पूछूंगा नहीं, मैंने खुद पे भरोसा किया। और फिर मैंने जब किसी से बात नहीं की, कुछ नहीं किया, तब जाके मैंने ऐसा लगा कि यार अपन पब्लिश करवाते हैं तो किसी से बात करते हैं, पब्लिकेशन। फिर मैंने पब्लिकेशन ढूंढने शुरू की। तो चलिए, आपने जो बताया कि आपके साथ ये समस्या आई जी, तो इन समस्याओं को आपने फेस किया जी। अपने दिल के विचार, आपके मन के विचार, समाज के विचार आपने कलम की सहायता से पेज पे उकेरे। उन पेज को लेके और उन लेखन को लेके आपने पब्लिकेशन का कैसे चयन किया, या किसने आपकी सहायता की उस समय कि पब्लिकेशन का चयन कैसे करें। जो भी नया आपको हाँ, जो हमारे नए लेखक बनना चाहता है तो या किसी को ऐसा डाउट है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले आप लिखो, क्वालिटी लिखो। आप लिख रहे हो उसको कभी भी अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को मत पढ़ाए, क्योंकि वो आपको जज उस लिखने से नहीं करेंगे, वो आपको जज करेंगे आपके व्यवहार से, जितने साल आपके साथ रहें उससे। आप उसी को पढ़ाओ जो आपसे बड़ा हो या जो आपको नहीं जानता हो। और बात रही पब्लिकेशन का चयन कैसे करें, तो भारत के अंदर लाखों पब्लिकेशन कंपनियां हैं, लाखों। मैं ऐसा नहीं कह रहा सब खराब है, सब अच्छी है, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पब्लिकेशन वही चुने कि जिसमें आप, जिस बंदे से आप बात करें पब्लिकेशन से। जैसे मेरा पब्लिकेशन है ऑथर स्ट्रीट पब्लिकेशन, छत्तीसगढ़ में है। हाँ, वो देख रहे हैं हम आपके पीछे लगे जी। तो पब्लिकेशन का चयन इसलिए ज़रूरी होता है कि बहुत से पब्लिकेशन होते हैं, हाई पैकेजेस होते हैं, पर उनका क्या होता है कि मैं बता रहा हूँ मैंने ऑथर स्ट्रीट को क्यों चुना। हाँ, एक नया बंदा, जैसे कॉमन समस्या है कि अगर हाई पब्लिकेशन है जिसकी रेट इतनी ज़्यादा हाई है जी, अब जो वो बंदा जो शुरुआत करने जा रहा है तो उसके लिए अफोर्ड करना संभव जी नहीं है। जी जी, एकदम सही है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पब्लिकेशन वही चूज़ करना है जिसमें ट्रांसपेरेंट पूरी आपसे पूरी बात करें वो व्यक्ति, जिस बुक के संदर्भ में आपको सभी सवाल पूछे। ध्यान रहे, अगर वो सवाल नहीं पूछ रहा है मतलब उसको आपकी बुक से कोई मतलब नहीं है, उसको आपसे पैसा लेना है और आपकी बुक पब्लिश करके छोड़ देनी है। आपको कोई रॉयल्टी नहीं मिलेगी ढंग से अच्छे से फिर, और ना आपको अच्छा फीडबैक मिल पाएगा। तो पब्लिकेशन वाले आपसे सवाल करें, ये भी ज़रूरी है। और दूसरा, उसका जो पैकेज हो उतना ही हो जितना एक्चुअल प्राइस होना चाहिए, एक्चुअल प्राइस। चलिए, आपने बता दिया पब्लिकेशन को कैसे चयन करना है और क्या क्या आपको सावधानियां रखनी है उसके बारे में बताया। अब मान लीजिए कोई नया बंदा है तो उसकी आज के डेट में हर कोई बंदा चाहता है कि उसकी 2 पैसे अर्निंग हो। अब मान लो वो बुक लिखने जा रहा है, उसने पब्लिश करवा दी, अच्छा ऑथर चुन लिया उसने पब्लिकेशन के लिए, तो अब उसकी अर्निंग क्या रहेगी, उसको किस हिसाब से क्या कुछ मेहनताना उसको मिल सकता है, तो इसके बारे में बिल्कुल संक्षिप्त में आपसे थोड़ी। देखिए, ये बात तो सही है कि आपकी आज के समय में अर्निंग भी अपनी जगह है और प्रोफेशन भी अपनी जगह है। कोई व्यक्ति कुछ करता है तो वो अर्निंग कुछ पैसा कमा सके, कुछ नाम कमा सके, उसी के लिए करता है। पैसे ही नहीं होंगे तो फिर वो क्यों लिखेगा, क्या एकदम सही है। जैसे घर परिवार भी चलाना है तो पैसों की जरूरत तो आज की डेट में सभी को रहती है। एकदम सही बोल रहे हैं आप। तो जब भी कोई नया लेखक या कोई भी व्यक्ति अपने बुक पब्लिश करवा लेता है अच्छा सक्सेसफुली, और उसका पब्लिकेशन 100% उसकी रॉयल्टी रखता है, मतलब ट्रांसपेरेंट वो सारा हमारा एग्रीमेंट होता है। अगर कोई ऑथर जाता है, कोई लेखक बनने जाता है पब्लिकेशन के पास, तो एक एग्रीमेंट होता है, रॉयल्टी एग्रीमेंट। उसके तहत हर मंथली जो भी डेट होती है एग्रीमेंट में, 5 तारीख को, 2 तारीख को, 1 तारीख को, आपके अकाउंट में अगर आपकी सेल हुई है तो आपका वो जितना उनका आपका परसेंटेज बनेगा वो आपको ज़रूर देंगे। तो सबसे पहले ज़रूर यही है कि अर्निंग के लिए अगर कोई ये प्रोफेशन चुनना चाहता है तो मेरा यही कहना है, आपको समय बहुत लगेगा, क्योंकि किसी भी बुक को बिकने के लिए सिर्फ उसको लिखना
वो नहीं है कि आपने लिख दिया और वो बुक बिक जाएगी। हाँ, वो तो एक कहावत है जैसे धीरे धीरे रे मना धीरे से। जी जी एकदम। माली सिंचे सो गड़ा ऋतु आया फल होई। जी जी तो जो चीज है वो उस हिसाब से बनेगी, तो समय तो आपको हर चीज में देना पड़ेगा, समय लगेगा। और दूसरा ये रहेगा कि अगर कोई पैसे को देख के इस फील्ड में आना चाहता है कि मैं एक किताब लिखूंगा मैं अमीर बन जाऊंगा, लखपति करोड़पति, कम से कम 1000 रुपये आएंगे, तो मैं सच बताता हूँ ऐसा रियल नहीं होता है। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, एज ए न्यू ऑथर बता रहा हूँ आपको मैं। बहुत ज़्यादा चांस, देखो यूँ भी नहीं है कि आप एकदम से अमीर बन जाओगे, और यूँ भी नहीं होगा कि आपको कुछ मिलेगा भी नहीं, टाइम लगेगा आपको। तो दूसरा आपकी 2 बुकें भी हमने पढ़ी है जी, एक है ट्रांसपेरेंसी ऑफ माय लाइफ है, और दूसरी बुक है कोरोना के साथ जीवन और कोरोना के बाद जीवन। जी, ये मेरी पहली किताब है। हाँ, ट्रांसपेरेंसी ऑफ लाइफ, न्यू थिंक न्यू वे। जी, न्यू थिंक न्यू वे। जी, तो ये देखिए दोस्तों, इन्होंने बुक लिखी थी, अपनी लाइफ की पहली बुक लिखी थी, और जैसा कि इन्होंने अब तक बताया है इनके लगभग 5000 से ज़्यादा बुकें इनकी सेल हो चुकी है। एक दूसरी बुक भी आपने सर लिखी थी जिसमें कोरोना के साथ जीवन और कोरोना के बाद जीवन है, तो उसका कैटलॉग भी अगर आपके पास है तो हम हमारे दर्शकों को दिखाएंगे अगर वो कहाँ से अगर लेना चाहिए या कैसे क्या मिलेगी। बहुत अच्छी बुक है सर, ये देखिए कोरोना के साथ जीवन कोरोना के बाद जीवन। तो दोस्तों अगर देखिए इन्होंने बहुत ही अच्छे से किया, और इनके आपके राइटर भी इन्होंने बहुत से लिए हैं इसमें, और कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बुक नहीं है, लेकिन इन्होंने जो समाज में अलग अलग क्षेत्र से, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे पुलिस से हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे अगर वो टीचर है, डॉक्टर है, उद्योगपति है, या किसी भी क्षेत्र से, तो आपने, मैंने देखा आपकी बुक पढ़ी मैंने, 10 से 12 क्षेत्र के लोगों को आपने लिया इसमें, और आपने एक समाज का जो परिवेश था कोरोना के समय में लोगों ने क्या दिक्कतें फेस की या क्या कुछ पॉजिटिव थिंक रखी उन्होंने, तो वो चीज़ें हमने आपकी देखी जी, तो बहुत अच्छी लगी बुक। अगर कोई बंदा ये चाहे कि आप ये बुक कहाँ से मिले उसको, देखो मैं बताता हूँ, मेरी जो दोनों बुकें हैं अमेज़ोन पर और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, आपको मिल जाएगी जी। आपको सिर्फ सर्च करना है मेरा नाम, आप गूगल पे जाना, आप सर्च करना प्रेम सोलंकी बुक्स, आप इतना सर्च करेंगे तो आपको टॉप में मेरी दोनों बुकें आ जाएगी। तो सेकंड वाली बुक है वो सिर्फ ई फॉर्मेट में अवेलेबल है, क्योंकि कोरोना काल में आपको पता है कि टच करना या किसी चीज़ को छूना लोग सेफ नहीं समझते थे, तो उस काल में मेरा यही था कि मैं ई बुक लॉन्च करूँ सिर्फ। तो सर ने जो देखिए आपने बात सुनी होगी सर की, इन्होंने बताया कोरोना के साथ जीवन और कोरोना के बाद जीवन जी। तो कोरोना में जैसे अपने को डिस्टेंस बना के रखनी है, तो इन्होंने बुक जो लॉन्च की वो भी ई बुक ही लॉन्च की इन्होंने, ये नहीं किसी को देवे तो उसे कोरोना होने का संक्रमण हो, हमें दिक्कत हो, नुकसान हो जी, तो ऐसा इन्होंने इस चीज को भी ध्यान में रखा है और इन्होंने सिर्फ ई बुक जारी की है। तो बहुत अच्छी बात है सर, आपने ये आपसे एक मैसेज भी दिया बुक के साथ, तो सही कहा सर, बहुत खुशी हुई हमें कि आपने समय देके हमें आपके जो स्टेशनरी का जो रूम है या आपने जो किताबें और यहाँ पे लगा रखी है, तो यहाँ आपने बुलाया और बड़ी खुशी हुई, टाइम निकाल के आपके पास आए और आपके साथ चाय नाश्ता भी हमने किया है। आप काफ़ी अच्छी आपने आवभगत की, आपने जो बुक लिखी तो उसके बारे में बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और दोस्तों आप सभी को अगर एक मैसेज है, सर ने काफ़ी कुछ जानकारियाँ दी आपके लिए, तो उम्र देख लीजिए आप इनकी, उम्र किसी चीज़ के लिए मोहताज नहीं होती। आपकी उम्र अगर 10 साल है तो भी आप कोई चीज़ कर सकते हैं, आप 55 साल के हैं तो भी आप कोई चीज़ कर सकते हैं। उम्र को ध्यान में रखते हुए कोई चीज़ नहीं होती। शुरुआत आप कहीं से भी करें, लेकिन लेखन के क्षेत्र में सर ने सबसे जो अहम बात बताई वो बताई कि आपको कभी भी किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करता है। यूट्यूब में जैसे ध्यान हो, आप सभी को पता होता है कि अगर हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो हमारा चैनल स्ट्राइक आ जाता है, उस पे चैनल बंद हो जाता है। तो सेम वही चीज़, किसी और की मेहनत है, चीज़ आपको किसी दूसरे की मेहनत को अगर आप चाह रहे हो कि मैं ले लूँ, तो वो तो देखो इलीगल है। और दूसरा, आप जो चीज़ सोचते हो, आपके समाज में आप जाते हो, जो चीज़ आपके दिमाग में आती है वही चीज़ आप लिखिए, और उनको लिख के फिर अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मैं आपको प्रेम सर के नंबर अवेलेबल करा दूंगा, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और आपकी ये पूरी हेल्प करेंगे। उम्मीद करता हूँ इसी आशा के साथ सर को नमस्कार कहेंगे, अलविदा कहेंगे। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद।